सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ाविया। साथियों, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और उनसे आपको मिलवाती जाती हूं। मेरे साथ हैं सैमुअल, अलिशबा और शारून। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं हम। खुदा उनका शुक्र। हाँ जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका अलिशबा, क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो अगले बंदे की भी करनी चाहिए ना। आपको हमेशा ही अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे साथियों, अब हम मिल के देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म और उस पे हम सब दोस्त बातचीत करेंगे, देखेंगे कि उस शॉर्ट फिल्म के अंदर क्या है और किस तरह से हम सब के लिए जो है वो बातचीत की जा रही है। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए रेडी हैं? जी रेडी हैं। देखना बहुत पसंद ज्यादा है वैसे excited हैं वीडियोस हम। आपको? जी, आप Usually तो देखते ही जनरेशन हैं। ही वीडियो की आपको पता है। जी, और जब वीडियोस हम देखते हैं तो फिर उसके बाद कुछ वीडियोस टाइम पास के लिए देखते हैं, आप लोग के कुछ सीखने के लिए भी देखते सीखने के लिए भी देखते हैं। हमने मुझ- तो अपनी डिग्री ही वीडियोस यूट्यूब से देख देख के की है। हैं। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब वीडियोस जब हम देखते हैं तो हम उससे कुछ सीख रहे होते हैं। और आप? कुछ टाइम पास के लिए और कुछ पढ़ाई के लिए देख लेते हैं। जी, कुछ खुश होने के लिए देख लेते हैं, हंस लेते हैं। सो आज भी हम एक वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बात की जा रही है और हम सब जो है मिलके वीडियो को देखते हैं। इस्लाम बाजी शाजिया, और तुम्हारा तीसरा दिन है और तुम फिर लेट हो। बच्चे, वो रास्ते में बड़ा रश था। तुम्हारी वजह से मेरा काम लेट हो जाता है। अच्छा बच्ची। अच्छा बाजी, मेरा हो गया काम, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कल टाइम से आ जाना। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है मुझ पे, लेकिन अगर मैं इसको बेच दूँ तो मुझे बहुत से पैसे मिल सकते हैं। जी प्यारे साथियों, अभी जो हमने वीडियो देखी उसका नाम है ज़मीर। और क्या देखा आपने उस वीडियो के अंदर? एक हेल्पर हैं वो, और एक उनकी जो मालिकिन है जहाँ पे जिनकी वो हेल्प कर रही हैं। सो वो उनके घर लेट आ रही हैं, ये देखा है। वो उनको डांट रही हैं। उसके अलावा वो जो बेसिक हाउस जो काम घर में करती हैं वो कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि काम तो हम करते हैं और ड्यूटी भी हमारी फिक्स होती है। उनको अपना पता नहीं है कि उसने किस टाइम पर जाना है, और तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो अभी ये तो हमने हेल्पर की बात की, तो अभी कुछ अगर आप बताना चाहें कि जैसे जो मालकिन हैं उनका कैसा रवैया है टुवर्ड्स द हेल्पर? आई थिंक उनका रवैया उसके लिए जो है वो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अगर क्या कहते हैं हम लोग हों तो हम लोग बहुत क्या कहते हैं हार्श तरीके से उन्हें कर सकते हैं डील के, आप नहीं आए टाइम से, आप क्यों नहीं आए, ठीक है। बट उसने क्या कहते हैं एक अच्छे तरीके से उसे डील की है। मुझे ये लगता है कि जैसे वो उनकी जो भी मालकिन है उनका तो उनके साथ रवैया बहुत अच्छा है। उन्होंने इतना डांटा भी नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा उनको रिलैक्स एक माहौल दिया हुआ है, लेकिन बदले में उनको वो चीज़ नहीं मिल रही। और जब वीडियो का हम अगला हिस्सा देखते हैं जिसके अंदर वो सफाई कर रही है और जब उसने चेन देखी है तो उसने बिल्कुल भी वो हिचकिचाहट महसूस नहीं की कि यार ये चेन पड़ी हुई है तो मैं इसको उठाऊं ना उठाऊं। वो जल्दी से उसने उठा ली है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्यों उसने बड़ी जल्दी से आराम से ये चीज़ कर ली? मुझे ये लगता है कि उसने
उसकी कोई ऐसी इंटेंशन तो नहीं होगी कि वो चोरी करे, लेकिन जब उसने वो चीज़ देखी है तो एकदम उसके ज़हन में लालच आ गया कि अगर मैं ये रख लूँगी तो मैं इससे शायद अमीर हो जाऊँगी, बेच लूँगी, पैसे आ जाएँगे। तो मुझे ये लगता है उसने ये सोच के अपने पास छुपा ली, उसने वापस नहीं की। ऐसा ही है जी। मुझे लगता है कि शायद उस वक़्त जिस वक़्त उन्होंने चेन देखी तो उनके ज़मीर ने उनको मलामत नहीं की, उन्होंने वो चेन उठा ली और वो रख ली क्योंकि जैसे लालच है ना, वो इंसान को अंधा कर देता है। ऐसा सो ही वो है। इसी तरह इंसान के ज़मीर को भी अंधा कर देता है। बिल्कुल। और मुझे कहीं न कहीं लगता है हाँ, शारून भाई कि बिल्कुल। हो सकता है गुस्से में थी, हाँ, क्योंकि उसने कहा डाँट हो भी कि पड़ी मैं उठा थी लेती हूँ। कि जी लेट आई हो, तो उसने कहा चलो भई ठीक है, बदला। बदले की रूह भी इसमें आ सकती है। हाँ जी, और इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें ये देखा जा रहा है कि उसने कॉन्शियसली जो है वो उसे उठाया है। मतलब एक चीज़ होती है ना, अनकॉन्शियसली हो जाए तो फिर वो खैर होती है, बट उसने कॉन्शियसली जो है उसे देखा और उसे साथ ले गई अपने घर। हाँ, और बड़े तरीके से छुपा के लेके चली गई कि जी मुझे ये लगता है कि उसने चेन को छुपाने के लिए अपना काम भी जल्दी-जल्दी ख़त्म किया है। ठीक। हालाँकि हाँ। अगर वो चेन ना होती तो शायद आराम से करती रहती। तो अभी हम जो है वीडियो का बाकी हिस्सा जो है देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कि वो उस चेन को बेच देती हैं, उससे पैसे कमाती हैं या अपने पास ही रखती हैं, क्योंकि सूट तो उनको बहुत कर रही थी और वो बड़ी खुश थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो चलिए साथियों, मिलके देखते हैं वीडियो का अगला हिस्सा। जी प्यारे साथियों, हमने जो है वो वीडियो का अगला हिस्सा देख लिया है। सो क्या उसमें महसूस हो रहा है देख के? मुझे ये लगता है कि उसको शायद एहसास हो गया कि उसने गलत किया है और मुझे ये लगता है कि वो चेन वापस करने का सोचेगी या उनसे बात करेगी, ऐसा कुछ करेगी। मुझे लग रहा है कि उसको एहसास हो चुका है। और कोई ऐसी बात कि ज़मीर के हवाले से, जैसे भाई ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि हमें वो सोते हैं जब, तो वो सारे दिन की एक्टिविटीज़ पे, सारे कामों पे गौर करते हैं। ये एक अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह आप अपनी ज़ात पे जो है वो उसको देखते हैं कि किस तरह से इस पे और काम करने की ज़रूरत है। तो कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे ख़्याल से जो ज़मीर है वो खुदा की तरफ से एक दी गई सलाहियत है, हाँ जी। जिसके ज़रिए से इंसान जो है वो सही और गलत में जो है वो फ़र्क कर सकता है। और ये खुदा ने इंसान में रखी है ताकि हम लोग जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के कामों में ये डिफ़ाइन कर सकें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं सही कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाज़-का ऐसे होता है कि पता चल जाता है, लेकिन बदलना नहीं चाहते अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें लगता है कि हम शायद जो हमने किया है वो सही कर दिया है या हम सोचते हैं चलो अगली दफ़ा नहीं करेंगे। अब हो गया, अगली दफ़ा ऐसा हम नहीं करेंगे। हम यही सोच लेते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो उसका टेम्परेरी बेनिफिट है जो या फिर उससे जो हमें हासिल हो रहा है उस वक्त, वो शायद हमारे जो असूल हैं या फिर जो हमारे मॉरल हैं उनसे उसका वेट ज़्यादा है। इसलिए फिर हम कई बार ऐसी चॉइसेस भी ले लेते हैं जिसमें हम जो हमारे ज़मीर की आवाज़ है उसको दबा देते हैं। ऐसा भी है, हाँ जी। जी साथियों, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं और सारे अपने-अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा मुझे यही लग रहा है कि वो चेन वापस करने और आई है। माफ़ी माँग लेंगे। माफ़ी माँगेगी, उसको एहसास हो चुका हुआ है। मेरा आइडिया तो नहीं था, मेरे आइडियाज़ थे, ख़्यालात थे बल्कि। जी। ख़्यालात थे जो मैंने सब साथियों के साथ शेयर किए और उन्होंने भी अपने ख़्यालात शेयर किए। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं साथियों कि वो चेन वापस करती हैं या लेके भाग जाती हैं या उनका कोई सामान रह गया था वो लेके वापस चली जाएँगी, क्या करेंगी? सो ये सारे सवाल आई एम श्योर आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन जवाब इस वीडियो में है, तो मिलके देखते हैं बाकी की वीडियो। अंदर आ जाओ शाजिया। मैडम मुझे आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो ना कल काम करते वक्त ना मुझे एक सोने की चेन मिली जो उठा के मैं अपने घर ले गई थी। और रात को खुदा ने मेरा ज़मीर जगाया और मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया बाजी। मुझे पता है मैंने बाजी गलती की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गलती मानने वालों से खुदा भी खुश होता है।
मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी, तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। वाओ, बहुत ही हम्म। खूबसूरत एंड जो है हमें देखने को मिला है। और बहन अलिशबा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने माफी मांग ली है। बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि वो माफ़ी मांगेगी और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उसने माफ़ी मांगी है, उसको रियलाइज़ उसने किया है कि मैंने गलत किया और चेन वापस की है। क्योंकि हम जब ऐसा कुछ करते हैं ना, हमें लगता है हमें कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन हमें खुदा ज़रूर देख रहा होता है और हम जवाबदेह भी खुदा को हैं, हमने खुदा को जवाब देना है। तो इस चीज़ की खुशी हुई है मुझे कि चले उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ और उसने आके चेन वापस कर दी। और उसकी मालकिन का भी दिल बहुत बड़ा है जिसने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। हाँ, मुझे वाक़ई में क्या कहते हैं वो मालकिन का जो रवैया था उसके लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा लगा। मतलब अगर हम लोग होते तो हम लोग उससे क्या कहते हैं शायद माफ़ ना करते और काम बिल्कुल से ऐसे ही निकाल है। देते। और शायद बहुत ज्यादा सुना के हाँ। ये बात कहते हैं उन्हें। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को सेकंड चांस चाहिए, बट हम लोग दूसरों को देते वक़्त कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जी, मैं भाई की बात से एग्री करूँगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि हम जब हमारे पे आता है, तो फिर जो है वो रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और जब किसी और पे है तो फिर जो है वो डिफरेंट है। तो हमें फिर दूसरों के साथ भी ऐसा सलूक रखना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ रखें। हमें दूसरे चांस दिए जाएँ ताकि हम बेहतरी की तरफ जा सकें। सो समटाइम्स कभी-कभी लोग मुझे कहते हैं कि आपके लिए बड़ा इजी है लोगों को माफ़ कर देना। तो मैं इस चीज़ को पर्सनल लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यीशु मसीह से पहले की ज़िंदगी वो कुछ फ़र्क थी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ना माफ़ी की रूह, ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में बिल्कुल चेंज हो जाती जी, है वो लाइफ। इंसान को बिल्कुल। ऐसा ही तब्दील है। करता और है। फिर आप में माफ़ करने वाली रूह भी आ जाती है, प्यार भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। और फिर जो आपका ज़मीर है, वो बहुत ज़्यादा ही आपको मलामत करता है। तो उसमें ये है कि जब हमें गिल्ट होता है, जब हम हम्म। कुछ गलत करते हैं तो ज़मीर मलामत करता है, फिर हम गिल्टी फ़ील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरों की गलतियाँ नज़र आती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हम सही हैं। हर चीज़ में हम सही हैं और दूसरे गलत हैं। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है शारून कि आपकी लाइफ के अंदर आपने कोई गलती की हो और फिर मान भी लिया हो कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी? अ, काफ़ी दफ़ा हुआ है, बट क्या कहते हैं एक इंसिडेंट था। हमारे क्या कहते हैं चॉकलेट्स आई थी काफ़ी घर ज़्यादा। में? ओके। हाँ, तो वो हम लोगों ने डिवाइड कर ली थी। तो ये हुआ कि मेरी बहन गई हुई थी, तो मैंने उसके हिस्से की खा ली थी और बताया नहीं। ओहो! उसे मैंने बताया भी नहीं कि मैंने खा ली हुई है और मैंने कहा नहीं ये मेरे छोटे भाई ने खा ली है। झूठ भी बोला, चोरी भी की। जो भी फिर बोला, चोरी भी की और इल्ज़ाम भी भी लगाया। लगाया। फिर रात को ये हुआ कि मुझे फ़ील हुआ, गिल्ट फ़ील हुआ। फिर मैंने उससे कहा यार नहीं ये मैंने खाई थी, आई एम सॉरी तो मेरे साथ शेयर कर लो मेरी वाली। तो ये हुआ वाह! कि मैंने अपनी जो थी अच्छा, उसे थोड़ी-सी दे दी। बहन की पहले खा ली और चॉकलेट्स अपनी बचा और ली। अपनी हाँ, और बचा अपनी के बचा रखी ली। कि मैं बाद में खाऊँगा। कभी आप लोगों ने भी कुछ इस तरह का काम किया है? लाइफ में ऐसे बहुत से, जैसे उन्होंने चॉकलेट की एग्जांपल दी है, तो वैसे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर यीशु मसीह भी उनकी मालकिन की जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते जैसा उन्होंने किया। नरम दिल हैं, माफ़ करने वाले हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि माफ़ करना है, तो वो भी ऐसा ही करते जैसा उसकी मालकिन ने किया। जैसे कि लिखा भी हुआ है कि हम लोग को दूसरों के साथ इस तरह ही रवैया रखना चाहिए जैसे कि हम लोग उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारे साथ भी करें। जी साथियों, बहुत ज़्यादा हमने बातचीत की है और आई एम श्योर आप सबको भी सोचने का मौका मिला है कि हमने अपनी लाइफ के किन हिस्सों पे जो है काम करने की ज़रूरत है और किस तरह से अपने ज़मीर को एक्टिव रखना है और उसके बाद किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है अगर हम कुछ चीज़ों में गलत हैं तो। सो बहुत सारी बातें होंगी और वीडियो आपने अच्छी तरह देखी है जी, बिल्कुल। क्योंकि अब वक्त है क्विज का और जीतने वाले को हमेशा की तरह कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कोई जीतेगा तो मैं जीत जाऊँगी। ठीक है। सो रेडी हैं आप सब? पानी पीना बिल्कुल पड़ेगा रेडी है। क्विज से पहले। क्विज से पानी पिए आप, अच्छी तरह पानी पिए, अपने आप को तैयार करें क्योंकि आपने बहुत ही एनर्जी के साथ जवाब देने हैं। तो जिसका जवाब मुझे पहले सुनाई देगा तो उसी को पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सो रेडी हैं? जी, रेडी हैं। जी, यस रेडी हो साथियों, गए। बढ़ते हैं क्विज की जानिब। ओके साथियों, अब हम करेंगे क्विज। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्विज के लिए। जीतूँगी मैं। सबको पता है किसने जीतना है।
नहीं, इस दफा मैंने जीतना है। आई एम वेरी हैप्पी, आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप जीतने के लिए पुरअज़म है। सो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बाजी अपनी मुलाजमा को क्यों डांट रही? क्योंकि वो क्योंकि 3 वो दफा 3 लेट दिन आती से है। लेट आ रही। 3 दिन से? 2 दिन नहीं था? नहीं 3 नहीं, 3 दिन दिन से। लेकिन शारून साहब ने भी बताया पहले जी। तो दूसरा सवाल है, इस वीडियो में मुलाजमा का क्या नाम? शाजिया। मैंने पहले बताया, मैंने पहले बताया। आपने तो कहा ही नहीं। उसका नाम पे मेरे ध्यान ख्याल ही से नहीं था। अलिशबा कह रही है शाजिया, तो फिर शाजिया ही होगा। शाजिया मैंने पहले बोला। ओके मैंने पहले बट बोला, मुझे वो लगता आपके करीब है है। सैमुअल भाई की ज्यादा तेज आवाज थी, जल्दी आवाज थी। बॉयज की साइड नहीं लेनी, नहीं, मैंने बोला है। पहले मैंने बोला। वो आपके करीब है, शायद इसलिए आपको ये सुनाई दे रहा है कि पहले सुनाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो जो मुझे सुनाई दिया है वो आपकी आवाज़ मुझे पहले आई है और ऊंची भी ज़्यादा आपकी आई है। लेकिन चलें अगला पॉइंट, अगले सवाल के लिए आप और कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, चलें दे दें इनको पे। दे दे। अब ये दोनों लड़के देखें, कह रहे हैं कि कंपटीशन मैं हो इससे गया जो हम लोग जीतेंगे का। ले लूंगी। मुलाजमा अपनी मालकिन के घर से क्या चोरी सोने करती की है? चेन। सोने की चेन। सोने आप की सवाल चेन। पूरा होने दे भाई। सोने की चेन। सो ये सवाल को हम करते हैं डिस्क्वालीफाई, क्योंकि अच्छी तरह से सवाल नहीं सुना गया था। ठीक तरह से जवाब देने के लिए प्यारे साथियों हमें अच्छी तरह सुनना आना चाहिए। लेकिन ये वाजिया इनका हो गया पहला था। पॉइंट भी आप अच्छी कैंसिल बात जैसे है, आपने मेरा कहा तो- मुलाजमा के घर से क्या उठा, इनका पहला पॉइंट भी कैंसिल कर दे। हमने मुलाजमा के घर से नहीं उठाया, हमने वो मालकिन के घर से मालकिन के उठाया। घर। ठीक लेकिन है, अच्छी वो बात है, वाजिया मेरा हो तो गया। जवाब भी लेट ही था, डिस्क्वालीफाई हो गए। चले ये सवाल जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और सैमी आपने अब जो है ना ठीक तरह से सवाल मुकम्मल होगा फिर आपने जवाब देना है। ओके, तो चौथा सवाल है, शाजिया चोरी करने के बाद मुतमईन थी? नहीं, उसे बेचैनी गिल्ट हुआ थी। था। साथियों शो सम मैनर्स, बारी बारी जवाब देते हैं ना। हाँ ठीक है, पहले मैं दे दूं। पहले मैं बोली, अब मान जाए, पहले मैं बोली हूँ। किसका ज़मीर किसी को कह रहा है कि अब दूसरे को मौका दे दिया जाए? मैं ही चलिए गलत हूँ। ठीक है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में नहीं, पहले इन्होंने बोला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना जवाब जो है ना उसको पूरा करें, मुकम्मल करें। इसी वजह से कि उसने शायद गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये लगता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जवाब अभी भी जो है वो नामुकम्मल है। सो कोई और? रात के वक्त जो था कि कहते उसके ज़मीर ने उसे मलामत की थी, फिर उसे ये फील हुआ कि मैंने शायद गलत किया, तो फिर वो सुबह अपने मालकिन के पास गई और उसने अपने मालकिन से कहा कि बाजी मैंने वो उठा ली है चेन। बात तो ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन एक चीज़ जो है जो अभी तक मिस हो रही है, और मेरे ख्याल में सैमुअल के पास अच्छा मौका है कि अब वो इसका जवाब दे आप सकते हैं। ये सवाल एक बार दोहरा सकते हैं? ठीक है, शाजिया चोरी करने के बाद मुतमिन थी? जी, वो मुतमईन नहीं थी। हम्म, क्योंकि उसका जब वो गई उसने सोचा उस बारे में कि उसने क्या कर दिया। उस वक्त तो उसको लालच था, उसने वो कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो मुतमईन नहीं थी, उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा था। और फिर उसने ये सोचा कि अब मैं जाऊंगी अगले दिन और जाके अपना जो है अपनी मालकिन से बता दूंगी कि मैंने क्या किया, मेरे से क्या हुआ। अच्छा अच्छा, मुझे तो लग रहा है हमने हमने भी तो कहीं कहीं बताया। आप जवाब please, कम- आप प्लीज गुस्सा मत करें अलिशबा, क्योंकि आपके साथ साथ बाकी सबका भी जवाब जो है वो पूरा नहीं हुआ। एक वर्ड उसने बोला था सुबह जाके, मुझसे मुझे गलती माफ होगी, कर दे। मुझे माफ कर दे। खुदा ने उसका ज़मीर जगाया था। हाँ जी प्यारे साथियों, ये बात याद रखनी है कि खुदा ने उसका ज़मीर जो था वो जगाया था। तो मैंने देखे पूरा मौका दिया आप तीनों को इस जवाब को बताने का। So, अभी तक किस किस के पास पॉइंट्स हैं? मेरे पास मेरे एक पास है, है। एक उनके पास। मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलें फिर ये आप दे दें जवाब अगर आपको आता है। ठीक है, शाजिया की मालकिन चेन वापस करने पर उसको डांटती है? उसे नहीं, माफ कर देती है। मैंने फिर मैंने पहले बोल दिया इन्होंने कि नहीं बोला है साथियों। हाँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरह से फैसला कर रही हूँ, इन्होंने नहीं बोला है। So, इनको पहले मौका मिलता है पूरा जवाब मुकम्मल करने का। बिल्कुल उसने डांटा नहीं,
और बल्कि वो उसकी मालकिन खुश हुई थी कि चले उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मुझे आके सब सच बता दिया, तो उसने उसको माफ़ कर दिया। अब मैं जवाब दे सकता हूँ? जी जी। अच्छा, सो वो उसके पास गई थी अपनी मालिकिन के पास, उसने अपनी गलती तस्लीम की, जो उससे गुनाह हो गया, उसने उससे माफ़ी मांगी और उसकी मालिकिन ने बदले में उसे समझाया और उसको अप्रिशिएट किया कि जो उसने किया है वो अच्छी बात है। और उसके बाद उसकी मालिकिन ने उसको मज़ीद ये भी कहा कि तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है, तुम यहाँ पे ही मेरे साथ जारी काम रखो। बिल्कुल। आपने भी कुछ कह रहे हैं? सैमुअल भाई ने तो सारे जवाब दे दिया आई थिंक। जी प्यारे साथियों, इसी के साथ मुकम्मल होता है आज का क्विज और आप तीनों ने ही ठीक ठीक जवाब दिए। आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आई थिंक इनकम्प्लीट था। उनको दे दें हाँ, पॉइंट। दे दे। पूरा ही था, कंप्लीट ही था, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा सोच लिया। डीपली उन्होंने ज्यादा हाँ। बता दिया। फिर भी हाँ जी, तो इस उन्होंने वजह डिटेल से से ज्यादा बताया। आज के विनर हैं सैमुअल भाई। साहब, तो ये आज आप जीते हैं। जी प्यारे साथियों, इसी के साथ आज हमने इस शॉर्ट फिल्म के अंदर देखा और सीखा कि किस तरह से अगर हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है तो हमें उसके बाद अपनी गलती को मानना भी चाहिए और उस गलती का इकरार करना चाहिए जिसके हम कसूरवार हैं। सो वक्त है और मौका है इस बात को सोचने का कि हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें और अगर ये बात की कमी है हमारे अंदर तो इस पर काम करें और अच्छे इंसान बने और अपने ज़मीर को काम करने दें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक हम सबको दें इजाज़त और देखते रहें ज़ाविया। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।